ऐसा समस्या बहुत सारे लोगों के साथ मिलेगा कि पुराना जो खतियान है, उनके पूर्वज का जो खतियान है, वो खतियान देखेंगे तो उसमें बहुत सारी जमीन दर्ज है, लेकिन जब आप देखेंगे उनका जो वर्तमान में यानी जो नया बना हुआ है ना, उसमें देखेंगे बहुत सारा नहीं चरा, नहीं आया। लेकिन आज क्या आपको पता है कि जो देश में कानून है, जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है, वो क्या कहता है? लिमिटेशन एक्ट जो है 1963, यानी ये आपको कुछ करने से क्या करता है, रोकता है क्या? यही बताएंगे आपको। अब ये जमीन है, जिस जमीन का आज उपयोग कर रहे हैं आप, जिस जमीन पर आपका कब्जा है, या हो सकता है कोई ऐसा जमीन कि ये पहले आपका निजी था और अब जो है वर्तमान में ये जमीन सरकारी हो चुका है। बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। जमीन का आप देख सकते हैं, ये पुराना खतियान है। पुराना खतियान को जब आप पढ़ेंगे, ये सारी जमीन पुराने खतियान में आपको दर्ज मिलेगी। अब वो किस प्रकार से दर्ज है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। आखिर ये पुराना खतियान में अगर आखिरकार दर्ज है तो किस आधार पर दर्ज है, ठीक है? तो अब देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना कागजात, ये वर्तमान में जो नया इंफॉर्मेशन है उसको अगर आप देखेंगे तो इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे जमीन है जो इस पर आपको देखने को नहीं मिला। आखिरकार क्या ये दावा करके हासिल किया जा सकता है? आज हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला हम आपके पास लाए हैं जो कि आपके खतियान से संबंधित है। यानी आपका खतियान का सर्वे में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, उससे संबंधित है। लेकिन ये जो है, हो सकता है यहाँ पर अगर आप इस जजमेंट को सुनेंगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये कानून जो है यहाँ पर अगर जो किया गया है, क्या ये सही है? आज बात करेंगे इस जजमेंट के, इस फैसले की। तो सबसे पहले चलते हैं उस जजमेंट की ओर और उसके बाद जानते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है, इसमें कौन सी ऐसा जो है एक तरह से आप कह सकते हैं अनुच्छेद है, आर्टिकल है जो कि आपको रोकता है। अब जिस जजमेंट की बात करने वाले हैं, ये जजमेंट जो है वो है यहाँ पर पटना हाईकोर्ट का। पटना हाईकोर्ट का ये फैसला है और जिसके बीच में विवाद हुआ है वो है कौशल्या देवी। यहाँ पर कौशल्या देवी। अब जिससे भी विवाद हुआ यानी बनाम, अब ये कौशल्या देवी जो दावा कर रहे हैं ना, वो बिहार राज्य पर दावा कर रहे हैं, ठीक है? बिहार राज्य। देखें, इसमें ये है ना, इसलिए कि सरकार कोई भी आए, मेरा जो लड़ाई है वो राज्य से है, उनके सिस्टम से है। अब समस्या क्या उत्पन्न हुआ? बड़ा समस्या। देखें, ये जमीन का जो खतियान है, अब इनके खतियान में कुछ ऐसी जमीन थी जो कि पहले का अगर रिकॉर्ड देखेंगे वो तो जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोगों का जो जमीन होता था पहले, वो इस प्रकार से होता था जिसमें लिखा हुआ था कि ये जमीन जो है वो गैर मजरूआ है। लेकिन जो जमींदार हैं उनको गैर मजरूआ जो है, यानी आप देखने को मिलेगा कि गैर मजरूआ यहाँ पर मलिक है, गैर मजरूआ जो है आम है, और गैर मजरूआ खास है, अन्य जो भी है। तो अब ये जो जमीन यहाँ पर था, ये इनके खतियान में गैर मजरूआ मलिक नाम से ये जमीन जो है वो दर्ज है। अब यानी एक तो आप असली जमीन के मालिक हैं, आपकी ये अपनी निजी संपत्ति है, तो जमीन पर दर्ज होता है ये आपकी रैयती जमीन है। लेकिन ये जमीन जो है यानी सरकार आपको जो है गैर मजरूआ मालिक जो है बंदोबस्त के तौर पर दे दिया गया। और जिसको भी बंदोबस्त हुआ, तो खास करके जो बिहार राज्य में सरकार के द्वारा जो रजिस्टर तैयार किया गया, जो रजिस्टर 2 है, रजिस्टर 2 में भी ये दर्ज कर दिया गया। और आपसे आप उसका उपयोग कर रहे थे, सरकार उससे जो है राजस्व ले रही थी, आपसे राजस्व वसूल रही थी, पैसे वसूल रही थी। लेकिन ये जो है एक तरह से जो भी है, बहुत लोग क्या किए, इसको गलत तरीके से बेचे भी। अब इसका गैर मजरूआ मलिक क्या होता है, या आप इसको अगर नहीं जानते हैं तो आप जो है एक तरह से, अगर सवाल है आपका तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि आखिर इसमें आपका कानूनी अधिकार क्या बनता है। लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे गैर मजरूआ मलिक क्या होता है, आम क्या होता है, खास क्या होता है, अगर इसको डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या होता है। लेकिन आप इसको आज इस प्रकार से समझ लें
तो ऐसे हम शॉर्ट में आपको बता दें कि ये जो गैर मजरूआ मालिक है ना, तो इसमें जो भी जमीन है ना, तो इसका, और आप कह सकते हैं ये गैर मजरूआ खास है, यानी आप ये, लेकिन ये क्या होता है, किसी के ऊपर जो है ना ये बंदोबस्त होता है, ठीक है, यानी किसी को बंदोबस्त किया होता है, मतलब गैर मजरूआ है लिखा हुआ, लेकिन वो सरकार के, उस पर सरकार का किसी प्रकार का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं बनता, ये इसलिए कि जो है वो सेटल्ड है। यानी गैर मजरूआ जो मलिक है या गैर मजरूआ जो खास है, वो किसी एक व्यक्ति के, या कह सकते हैं नाम बंदोबस्त है, इसका मालिकाना हक उसी व्यक्ति के पास होता है, मतलब उसका मालिक वही होता है, सरकार नहीं, ठीक है। यानी गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ आम दोनों अलग अलग जमीन है। अब इसमें जो है गैर मजरूआ जो आम देखेंगे, उसमें सरकार का जो है बहुत सारा सड़क भी होता है, अब वो सरकार का मालिक है, उसका मालिक जो है, यानी सार्वजनिक कार्यों के लिए सरकार उसका मालिक होता है। लेकिन गैर मजरूआ आम में, गैर मजरूआ जो यहाँ पर बात करें खास जो है और मलिक जो है, उसमें ऐसा नहीं होता है। अब है कि बहुत सारे लोगों का गैर मजरूआ खास जो पहले ज़मीन है, या मालिक जो गैर मजरूआ पहले ज़मीन है, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि वो ज़मीन चला गया किसके ऊपर, वो चला गया जो है सरकार के ऊपर, यानी राज्य सरकार के नाम से जो है वो कागजात बन गया, या जो भी हुआ, तो उसका दावा कानूनी तौर पर आपको करना चाहिए और आप अपना हक जो है कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ये जो एक तरह से कौशल्या देवी बनाम बिहार राज्य का जजमेंट आप जाकर देखेंगे, तो इसमें ये जो है विवाद, इस तरह का विवाद आपको देखने को मिलेगा। अब लेकिन सवाल उठता है कि इसमें जो बात कही गई है वो क्या कही गई, वो जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर ये जजमेंट को अगर आप देखेंगे, ये फैसले को देखेंगे, तो इसमें क्या क्या कहा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पर वो ये है कि इसमें ये कहा गया, यानी जो कानून है लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट 1963, उसका जो आर्टिकल है यहाँ पर आर्टिकल 113, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है ना कि देखें आपके पास टाइम जो है वो 3 ईयर है, ठीक है। आप अपना राइट अगर अधिकार अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो है समय दिया गया है और आप अपना अधिकार समय सीमा के अंदर ही आप जो है प्रयास करें अपने अधिकारों का दावा करने का, ठीक है। यानी किसी प्रकार का अगर आप जो है सूट फाइल करना चाहते हैं तो हम टाइम पीरियड के अंदर आप करें। अब यहाँ पर लेकिन जो ये बात है, ये समझने वाली बात है कि आप अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जो तिथि है, जो विवाद हुआ, जो समस्या हुआ, तिथि से जो है 3 वर्ष के भीतर, 3 वर्ष के भीतर आपको दायर करना है, ठीक है, भीतर दायर करना है। अब ये तो कानून है, अगर नहीं करेंगे तो केस जो है खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर जो ये एक तरह से कहा गया तो सही है, लेकिन कानून है, नियम है, ठीक है। मान लेते हैं आपका विवाद हुआ और आप जो है 100 साल बाद कोई लेकर मामले को जाएंगे, 200 साल बाद मामले को लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर किसी प्रकार का कोई जो है ना एक तरह से धोखा हुआ है, कोई एक प्रकार की जालसाजी हुई है, बहुत तरह की चीजें हैं जो लिमिटेशन एक्ट में है, वैसे सिचुएशन में ये टाइम पीरियड उसी दिन से शुरू होगा जिस दिन से आपको ये पता चला, ठीक है, कि आपके साथ क्या हुआ है, आपके साथ किस प्रकार से धोखा हुआ है, आपके जो अधिकार है उसके ऊपर अगर किसी प्रकार का खतरा है, आपका जो एक तरह से अधिकार है उसका अगर कोई उल्लंघन किया है, आपका हक कोई मार लिया है, ठीक है, आपका जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया है, तो आप जो है इस पर दावा कर सकते हैं। तो इसलिए ये जजमेंट जो है यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, पटना हाईकोर्ट का ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। देखें, अगर आप अपने जमीन में सुधार करवाना चाहते हैं, आप अपने खतियान में सुधार करवाना चाहते हैं, आपके खतियान में त्रुटि है, तो वो आपका अधिकार है, वो आपका अधिकार है। लेकिन अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पर जो जजमेंट की, ठीक है, जो जजमेंट की, तो अगर जो है इस अधिकार का आप उल्लंघन करेंगे ना, यानी ये कानून का उल्लंघन करेंगे, तो कल को तो कहेगा देखें ये
कानून जो बताया जाएगा, लिमिटेशन एक्ट जो है आर्टिकल 113 क्या कहता है कि टाइम पीरियड जब मेंशन है, अब आप जो है आपके जो पूर्वज है वो नहीं किए तो उनकी गलती की वजह से आप झेलिए, अब चला गया आपका जमीन, आप नहीं ले पाएंगे अधिकार। तो इसलिए जो है ना, लेकिन मान लीजिए ऐसा जो सिचुएशन है कि आपकी जमीन सरकार के नाम से चला गया, आपकी गैर मजरूआ जमीन है और सरकार के नाम से चला गया, ठीक है, आप अपने हिसाब से दावेदारी करेंगे। अब ये आपका अधिकार कैसे जो है आपका ये इस तरह का जो समस्या है, इस समस्या से निकलेंगे, उसका भी रास्ता तो है, रास्ता है, यानी आपको आपका अधिकार मिलेगा। ये अधिकार आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको जो समय सीमा है उस समय सीमा के भीतर ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए, यानी आपको देरी नहीं करना चाहिए, आप अपना जो अधिकार है उसको प्राप्त कर लें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।